तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप किसी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑप्शन, बाइनरी, आप जहाँ चाहें इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि कैंडल्स ही वो भाषा है जो आपको बताती है कि मार्केट का करंट सिचुएशन क्या है। बट इससे पहले आपके सामने मैं कुछ एक शब्द बोलता हूँ, आप उसका मतलब बताइएगा। हम्बा हम्बा, डम्बा डम्बा, डम्बा डम्बा। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको मतलब इसका पता है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरीके से जब तक आप स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक या कैंडल्स नहीं सीखोगे, आप ट्रेड कैसे करोगे? क्योंकि कैंडल्स स्टिक मार्केट की एक भाषा है जो आपको बताती है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ट्रेड किस तरीके से लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक जिसका यूज करके आप मार्केट में एक अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कैंडल स्टिक जो है स्टॉक मार्केट की एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे आप आसानी से 3 से 4 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो किया तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए हम जानते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। कैंडल स्टिक प्राइस को बढ़ाने का एक तरीका है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है या मार्केट अभी किस प्राइस पर चल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं। आप लोगों ने कभी चार्ट तो ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कभी इस तरीके का कैंडल बनता है, कभी इस तरीके का भी कैंडल बन जाता होगा, और कभी कभी आप देखते होंगे कभी इस तरीका का कैंडल बन जाता होगा। तो ये हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बायर ज़्यादा है, कि मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, या मार्केट में सेलर ज़्यादा है, मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, या मार्केट में दोनों ज़्यादा है, मतलब बायर और सेलर दोनों का डोमिनेशन है। तो कैंडल स्टिक हमको यही बताते हैं। तो अब इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल पर लेके चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, कैंडल स्टिक मार्केट की एक भाषा है। ठीक उसी तरीके से हिंदी में आपने क ख ग घ तो ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक इंग्लिश में आप ABCDE पर भी पढ़े होंगे। ठीक इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक है, यानी कि जैसे हिंदी में हम लोग का शब्द है, इंग्लिश में हम लोग का वर्ड है, इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक हैं। कोई कोई कैंडल स्टिक सिंगल बॉडी का है, कोई कैंडल स्टिक डबल बॉडी का है, तो कोई कोई कैंडल स्टिक आपको ट्रिपल बॉडी का भी मिल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे ये कैंडल स्टिक बनते कैसे हैं। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि कैंडल जो है ये कैंडल कैसे बनते हैं। कैंडल स्टिक को जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि कैंडल क्या होता है। तो मैंने इसे समझाने के लिए एक PPT बनाया है जिसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कैंडल स्टिक क्या होता है। व्हाट इज कैंडल स्टिक? कैंडल स्टिक इज ए लैंग्वेज ऑफ एनी फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दे टेल मी ए सिचुएशन ऑफ करंट मार्केट। वही जो हम लोगों ने भी समझा। कैंडल स्टिक हम लोग को एक सर्टन लेवल या सर्टन प्राइस बताता है कि मार्केट अभी क्या चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और जानते हैं कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए ये कैंडल है, हम लोग इसको लो कंसीडर करेंगे। चूंकि ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये लो। क्योंकि ये कैंडल का हाई है तो ये हाई होगा। तो ये समझते हैं ये हाई और लो क्यों बना। क्योंकि मार्केट ये जहाँ से मार्केट यहाँ ये ओपन कैंडल जो है, पिछले कैंडल क्लोज होने के बाद ये कैंडल इस जगह पर ओपन हुआ है, और इस जगह ओपन होने के बाद कैंडल कहाँ गया है, ऊपर गया है। और कहाँ तक गया है, ये हाई लेवल तक गया है। ये मार्केट कैंडल ओपन होने के बाद हाई लेवल तक गया है। फिर यही कैंडल किसी समय लो, अपना लो भी टच किया। मतलब ये पूरा कैंडल इतना दूर ट्रेवल किया है। और ये कैंडल जब क्लोज हुआ है तो इस लेवल पर क्लोज हुआ है। तो जब हम लोग का ओपन जो है और ये क्लोज है, तो जब ओपन नीचे, मान लीजिए ये ओपन नीचे क्लोज ऊपर हो, तो मान लीजिए एक ये बुलिश कैंडल है। क्यों बुलिश कैंडल है? क्योंकि मान लीजिए 5 रुपये पर खुला है और 8 रुपये पर बंद हुआ है। आप क्या बोलेंगे इसे? आप ये बोलेंगे कि ये प्राइस बढ़ा है। जो प्राइस बढ़ेगा तो क्या बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा। ये इसका हाई बनाया है, मान लीजिए 10 तक गया है, और ये इसका लो बनाया, मान लीजिए 4 तक गया है, तो ये एक बुलिश कैंडल हुआ। इसी कारण से हम ओ
अब आप लोग कभी तो सुने होंगे OHCL। ओ का मतलब ओपन, एच का मतलब हाई, सी का मतलब क्लोज और एल का मतलब लो। आपने घनश्याम टेक का एक वीडियो तो सुना होगा या देखा होगा। OGCL स्ट्रेटजी को इसी स्ट्रेटजी पर वर्क करता है, ओपन लो हाई क्लोज। चलिए हम एक, ये तो हमने जाना एक बुलिश कैंडल कैसे बनता है। अब हम जानते हैं कि एक बेरिश कैंडल कैसे बनता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ड्राइंग को इसको मिटा लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ये हम लोग का जस्ट एक अपोजिट कैंडल है। ये कहाँ ओपन हुआ है, मान लीजिए ये 10 रुपये के आसपास ओपन हुआ है। मान लीजिए इसका प्राइस 10 रुपये के आसपास है। और ये क्लोज कहाँ हुआ है, 8 रुपये पर हुआ है। ये लो अपना कहाँ बनाया है, मान लीजिए ये 6 रुपये के आसपास अपना लो बनाया है। और ये हाई क्या बनाया है, 12 रुपये के आसपास बनाया है। अब ये कैंडल ये नीचे की और क्यों क्यों इसको हम बेयरिश कैंडल कंसीडर करें, पर बेयरिश कैंडल कंसीडर क्यों करेंगे। मान लीजिए ये कैंडल यहाँ के बाद यहाँ ओपन हुआ, ये कैंडल एक कैंडल यहाँ क्लोज हुआ और ये अगला कैंडल यहाँ ओपन हुआ। तो जहाँ ओपन होगा वो हम लोग ओपन मार्क करेंगे। ओपन होने के बाद ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आया और हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी गया हो, बट हम ये कंसीडर करते हैं थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया। और यहाँ से नीचे आने के बाद इस कैंडल यहाँ बंद नहीं हुआ, कैंडल थोड़ा सा ऊपर भी आ गया। मतलब इस कैंडल में बायर और सेलर दोनों पोजीशन बना रहे होंगे। तो ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये कितने पर बंद हुआ, 8 रुपये पर बंद हुआ। तो ये कैंडल जहाँ तक गया है, मान लीजिए 6 रुपये तक गया है, तो ये इस कैंडल का लो कंसीडर हो जाएगा। ये ऊपर अगर 12 रुपये तक गया है तो ये कैंडल का हाई कंसीडर हो जाएगा। ये 10 रुपये पर ओपन हुआ था तो ये कैंडल का ओपन, और ये 8 रुपये पर बंद हुआ था तो ये क्या होगा, 8 रुपये पर क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बेरिश कैंडल अब क्यों बना है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया। 10 रुपये पर खुलने के बाद ये 8 रुपये पर बंद हुआ है। तो जब मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे प्राइस पर बंद होता है तो क्या आप लोग क्या बोलोगे, प्राइस गिरा है। तो जब प्राइस गिरेगा तो कैंडल क्या बनेगा, बेरिश कैंडल बनेगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने ये समझा कि कैंडल किस तरीके से बनते कैसे हैं। ये 10 रुपये पर ओपन हुआ, ये 12 रुपये पर बंद हुआ, ये मान लीजिए अपना 15 हाई लगाया और अपना लो ये 8 रुपये लगाया। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चलिए हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। कल के वीडियो में हमने एक चावल मंडी का उदाहरण देखा था, सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ अभी देखते हैं ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यही कॉन्सेप्ट ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट में मान लीजिए आज आप मंडी पर गए, आज मंडी मार्केट खुला, मंडी में चावल का रेट 10 रुपये तय हुआ। मतलब आज सुबह मंडी में चावल का रेट 10 रुपये था। समझ लीजिए कि दोपहर तक 12 या 15 रुपये आ लग गया। शाम तक ये एक बार 8 रुपये भी आ गया। बट ये 8 बजते कहाँ क्लोज हुआ, 12 रुपये पर क्लोज हुआ। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये चावल का ओपनिंग प्राइस, ये चावल जो 10 रुपये पर मार्केट खुला था सुबह के, वो 10 रुपये, ये 10 रुपये का लेवल था। कहाँ तक गया, 15 रुपये तक चावल का आज रेट गया तो ये हम लोग का हाई हो जाएगा। कहाँ क्लोज हुआ, 12 रुपये पर रात में क्लोज हुआ। मान लीजिए 12 रुपये पर चावल आज रात में 12 रुपये बिका और 12 रुपये पर मार्केट क्लोज हो गया। ये आज का चावल का फाइनल रेट 12 रुपये तय हो गया। और ये कहाँ तक दाम इसका गया था, 8 रुपये पर गया था। तो ये हम लोग का इसको ठीक इसको इसी तरह इसको कैंडल में अगर फॉर्म कर देते हैं या कैंडल में क्रिएट करते हैं तो इस तरीके का कैंडल दिखाता है। आज हम क्या मानेंगे, आज ओवरऑल क्या हुआ था, चावल का दाम सुबह में 10 रुपये था और शाम में कितने रुपये पर था, 12 रुपये पर था। चावल का दाम आज बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। तो जब मार्केट बढ़ेगा तो कौन सा कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा। सेम ये कॉन्सेप्ट आप बेयरिश कैंडल में अपना लीजिए। मान लीजिए आज चावल का दाम 12 रुपये था, आज का लो मान लीजिए वो 7 रुपये लगाया, आज का हाई हम 10 रुपये लगाया, आज क्लोज जो हुआ था 8 रुपये, हाई 15 रुपये लगाया और जो क्लोज हुआ था वो 8 रुपये। चावल का दाम सुबह में 12 रुपये था, ये अपना लो जो था आज दिन भर में चावल का सबसे कम रेट 7 रुपये था, सबसे हाई रेट इसका 15 रुपये था और ये इसका जो क्लोजिंग रेट जहाँ मार्केट बंद हुआ रात में 8 रुपये। तो मार्केट का दाम 12 रुपये से
चावल का दाम 12 रुपये से कितने रुपए पर आ गया? 8 रुपये। जब चावल का दाम 12 रुपये से 8 रुपये पर आया तो प्राइस क्या हुआ? गिरा। प्राइस गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट गिरा, तो मार्केट जब गिरेगा तो ये एक बेयरिश कैंडल बनाएगा। हम लोगों ने ये समझा कि कैंडल बनते कैसे हैं। हम लोग के सामने जो कैंडल स्क्रीन पर दिख रहा है वो है पिन बार कैंडल। इसका मतलब समझते हैं ये इम्पोर्टेंट कैंडल क्यों हो जाती है मार्केट में। अगर ये एक अपने लेवल पर, ये सप्लाई लेवल या डिमांड लेवल पर जब ये बनती है तो ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल क्यों हो जाती है मार्केट में। मान लीजिए ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। अगर ग्रीन रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर, नीचे क्लोजिंग। मार्केट यहाँ हाई लगाया और मार्केट इस लेवल पर लो लगाया। अब हम देखेंगे इस कैंडल में हुआ क्या। ये मान लीजिए 5 मिनट का हम लोग का कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल है। इस कैंडल में ये हुआ, ओपन होने के बाद बायर तो जो थोड़ा थे वो थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश की इस कैंडल को। मतलब यहाँ पर बायर जो थे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किए, बट इस लेवल पर सेलर जो थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हमको अब मार्केट में थोड़ा सेल करना है। और इस लेवल से सेलर जो तुरंत मार्केट को नीचे लेके आए और यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे दिए। तो बायर इस कैंडल में तो बहुत ज़्यादा आए थे, बट सेलर इस कैंडल में इतने ज़्यादा आ गए थे कि जो बायर भी थे वो भी सेलर में कन्वर्ट हो गए और ये कैंडल जो था सेलर के पक्ष में बना। मतलब इस कैंडल को हम बोल सकते हैं सेलर का कैंडल। और ये जो बिग के ऊपर का जो प्राइस है, मतलब जहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस हो जाता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा बायर आने के बाद भी सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं निकलने देना है, यहाँ से सेल करो सेल करो, ये एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पर सेल करो। और मार्केट को फट से नीचे लेके आए, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अब सेम इसका इस कैंडल का एक सेकेंड कैंडल है, यहाँ भी सेम कहानी हुआ है। मार्केट नीचे ओपन हुआ है, थोड़ा सा क्लोज हुआ है, बायर थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन सेलर इस लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट इतना एग्रेसिव थे कि मार्केट को फटाक से नीचे आए। बायर थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ। इस कैंडल में बॉडी का मतलब नहीं, इस कैंडल में जो बिग है, बिग का इंपॉर्टेंस है। ये बिग इतना बड़ा क्यों बना? बिग के ऊपर का जो प्राइस है ये एक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट प्राइस हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा है पिन बार पैटर्न का महत्व मार्केट में क्या होता है, ये प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम समझते हैं जस्ट अपोजिट इसके एक और पिन बार है। इस पिन बार पर ट्रेड हम तब करेंगे जब मार्केट, मान लीजिए मार्केट इस लेवल से आ रहा है, इस लेवल से आ रहा है, बायर यहाँ से ऊपर खींचने का कोशिश की और इस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो ये एक हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और इस पिन बार पर ट्रेड हम नीचे की ओर करेंगे। अगर ये पिन बार हमको कहीं दिखा तो यहाँ हम लोग का स्टॉप लॉस रहकर इधर कहीं ट्रेड होगा। इसको हम थोड़ा सा बाद में मार्केट में देखेंगे। ये हम समझ लिए कि ये पिन बार बनता क्यों है और पिन बार का इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में। सेम इधर देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ? नीचे क्लोज हुआ, यहाँ तक लो लगाया और ये इसका हाई था। ये इसका मान लीजिए इस लेवल का हाई था। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट में क्या हुआ, सेलर जो थे इसको मार्केट को इस कैंडल को नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, इस लेवल तक नीचे लेके आए ये एक। और बायर जो थे इस लेवल पर इतना मतलब इतना इस बायर इस लेवल को नीचे नहीं ले जाना चाहते थे। वो चाह रहे थे इस लेवल के मार्केट नीचे नहीं आए, ये एक अच्छा लेवल मिलता है, फटाक से हम लोग बाय कर लेते हैं, आराम से प्रॉफिट बुक करेंगे। और बायर इस लेवल पर इतना अग्रेसिव था कि जितना बड़ा सेलिंग आया था उतनी तेजी से मार्केट में बायर एंट्री लिए और इस कैंडल को ऊपर ले गए। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, सेलर तो एक्टिव थे बट बायर सेलर से ज़्यादा एक्टिव थे। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, बीक सेलर एक्टिव। इस कैंडल में हम लोग का बीक सेलर इनएक्टिव। सेम ये कैंडल देख लीजिए, इसमें आपका ग्रीन और रेड का महत्व नहीं। इस कैंडल में आप ग्रीन और रेड का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप ये कैंडल बन कहाँ रहा है, इंपॉर्टेंस इसका होता है। इधर देखिए, फिर ओपन इधर हुआ, क्लोज इधर हुआ, फिर से सेलर इस कैंडल को नीचे ले जाने का कोशिश की, बट बायर इस लेवल पर इतना मतलब ये एक प्राइस रेंज है जहाँ बायर बार 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 इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ये एक हम लोग का अच्छा बाइंग प्राइस हो जाएगा मार्केट में। बायर इस लेवल को ऊपर लेके आए और यहाँ पर कहीं क्लोज हो गया तो यहाँ पर हम कहेंगे बायर इन कंट्रोल, क्योंकि सेलर बहुत सारे आए लेकिन बायर मार्केट को वापस से ऊपर क्लोज किए, तो इसको हम बोलेंगे बायर इन कंट्रोल।
तो ये हम लोगों ने देखा कि पिन बार के ऊपर का जो लेवल है, अगर इस रिजेक्शन कैंडल इस लेवल के ऊपर का प्राइस क्यों इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग के स्क्रीन पर जो कैंडल दिख रहा है उसका नाम है डोजी। ये ना तो एक रिवर्सल कैंडल है, ना ये एक कंटिन्यूअस कैंडल है। ये कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है। अब वो कैसे, ये चलिए हम एक समझते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन यहाँ हुआ, क्लोज इसके जस्ट ऊपर हो गया, बट इस मार्केट में हुआ क्या, इस कैंडल में हुआ क्या। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बायर थोड़ा सा इसको ऊपर लेके गए, सेलर फिर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, फिर वापस से बायर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए और क्लोज यहीं पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना बायर ज़्यादातर मार्केट को ऊपर लेके जा पाए, ना सेलर मार्केट को नीचे लेके आ पाए, और मार्केट जहाँ ओपन हुआ था वहीं जाके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर ना बायर कंट्रोल में है और ना ही सेलर कंट्रोल में है। तो ये एक इंडिसीजन कैंडल, जहाँ पर दोनों कंट्रोल में नहीं है, बायर और सेलर कंट्रोल में नहीं, वो वहाँ पर क्या हुआ, कोई डिसीजन तो नहीं बना कि मार्केट किस साइड निकलेगा। तो ये एक इंडिसीजन कैंडल हो गया। इसमें रेड और ग्रीन, इस कैंडल में भी कलर का कोई मायने नहीं रखता, बट ये डोजी ज़्यादा हम लोग कंसीडर करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी हम बताते हैं। सेम इसमें ओपन ऊपर हो गया, नीचे क्लोज हो गया, ओपन होने के बाद सेलर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, इस लेवल से बायर थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चले गए, फिर इस लेवल से सेलर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ गए और यहाँ पर कहीं क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस डोजी में ना बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ना ज़्यादा सेलर इंटरेस्टेड थे। इसी कारण ये जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। ये हाई ऊपर इसलिए गया क्योंकि मार्केट में बायर थोड़ा सा ऊपर खींच के गए, लो इसलिए आया क्योंकि मार्केट सेलर थोड़ा सा नीचे खींच के आया, लेकिन जहाँ ओपन हुआ वहीं बंद हो गया। तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ ये दर्शाता है कि मार्केट न्यूट्रल मूड पर चल रहा है। अब जिस साइड ये निकलेगा, ये दोनों का लेवल, मतलब मान लीजिए ये बायर और सेलर का लेवल है, अब जिस साइड मार्केट अगला कैंडल बनाएगा उस साइड के ज़्यादा सेलर या बायर इंटरेस्टेड होंगे। चलिए हम अब ये एक डोजी का एक ये टाइप है जहाँ पर बॉडी छोटा है और बिक भी छोटा ही है। अब डोजी प्रेफर हम लोग इसको ज़्यादा मानते हैं, मार्केट में आपको इस टाइप का डोजी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज जस्ट इसके ऊपर, मान लीजिए 5 रुपये पर ओपन हुआ और 6 रुपये पर क्लोज हो गया। ये 10 रुपये तक भी आ गया, इधर इधर 2-3 रुपये तक भी आ गया। सेम कहानी, ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर लेके गया, सेलर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ गए, फिर जब सेलर नीचे लेके आ गए तो बायर फिर से वापस इसको अपने लेवल पर ले आया। तो यहाँ पर वही कहानी है, ना बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जब दोनों में ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है तो क्या बनता है, वो एक इनडिसीजन कैंडल बनता है। इसीलिए इसका बिग बड़ा है और बॉडी छोटा है। बॉडी बड़ा रहता तो ये एक डिसीजन कैंडल रहता है। अगर इसका बॉडी इतना पतला है, जहाँ मान लीजिए 5 रुपये पर खुला और 6 रुपये पर बंद हो गया, तो अब क्या बोलिएगा, ना ज़्यादा बाइंग आई ना ज़्यादा सेलिंग आई, बस न्यूट्रल रह गया मार्केट। तो ये कैंडल मार्केट में इसलिए इम्पोर्टेंट। अब इस कैंडल का इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, ये एक इंडिसीजन कैंडल है। बस इस कैंडल के बेस पर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, मान लीजिए ये एक सर्टन लेवल पर, मान लीजिए मार्केट के 10 रुपये पर है और इधर 15 रुपये पर है और बार बार मार्केट 10-15 को टच कर रहा है। अब इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, मान लीजिए इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल इधर कहीं ओपन होके कहीं ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर सेलर थोड़ा सा पैनिक होंगे और ये बोलेंगे कि बायर थोड़ा सा इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद एक डिसीजन बना है कि बायर ने डिसाइड किया है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। यहाँ सेलर पैनिक हो गए, बायर ज़्यादा एंट्री होंगे, मार्केट कहाँ जाएगा, जब बायर ज़्यादा एंट्री होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। बस यही था डोजी कैंडल का कॉन्सेप्ट कि डोजी कैंडल मार्केट में क्यों बनता है और ये थोड़ा सा क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने कुछ कैंडल स्टिक को देखा और ये जाना है कि कैंडल वर्क कैसे करते हैं। ये 2-3 कैंडल स्टिक देखने के बाद आपको एक क्या रिजल्ट मिला, एक तो ये कि अगर बॉडी ग्रीन है तो बायर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर बॉडी रेड है तो कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो साइडवेज है, नो बायर और नो सेलर। हम लोग पहला पॉइंट यही पीपीटी में लिखे हैं, कैंडल स्टिक शोज हु इज कंट्रोल ऑफ मार्केट एट करंट सिचुएशन। अगर
कैंडल ग्रीन बनी है तो बायर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर कैंडल रेड बनी है तो सेलर मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर कैंडल इनडिसीजन बनी है तो ना बायर मार्केट में ना सेलर एक्टिव है, मतलब सेम लेवल पर बायर भी एक्टिव है और सेम लेवल पर सेलर भी एक्टिव है। बट हम लोग को अटेंशन किसको देना है? पे मोर अटेंशन टू बॉडी, बिक्स और सम लास्ट सेकेंड हाउ कैंडल रिएक्ट एंड हु कंट्रोलिंग देम। इसका मतलब क्या होगा? पहले बॉडी का बात तो हम लोगों ने कर लिया, अगर ये रेड बनी है तो सेलर कंट्रोल में है, अगर ग्रीन बनी है तो बायर कंट्रोल में है, अगर ना ग्रीन और ना रेड मतलब डोजी टाइप का कैंडल बना है तो इनडिसीजन कैंडल है। और विक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए एक पिन बार कैंडल में कौन सा इंपॉर्टेंट है? बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या विक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट? विक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्स के नीचे का एक प्राइस रेंज है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो विक्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में बायर या सेलर एक्टिव है। मान लीजिए अगर विक्स इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर बाइंग कंट्रोल में है, क्योंकि बायर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा है। विक्स इस डायरेक्शन में है, अगर पिन बार इस डायरेक्शन में है तो सेलर कंट्रोल में है, मार्केट को सेलर वापस नीचे लेके आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, पीपीटी के माध्यम से हम लोगों ने सीखने की कोशिश की कि मार्केट में चार्ट वर्क किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम लोग एक HDFC बैंक का उदाहरण लेते हैं। 4 जनवरी 4 जनवरी 9:15 का एक कैंडल है। यहाँ पर देखिए कौन कंट्रोल में है? बायर इन कंट्रोल में है। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ तक बायर इन कंट्रोल में है। अब देखिए चूंकि एक बुलिश कैंडल बना था, तो अब देखिए कौन सा मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है। देखिए थोड़ा सा ऊपर 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 ही जा रहा है मार्केट। देखिए देखिए ऊपर, देखिए ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो इससे क्या पता चलता है? अगर इस कैंडल में बायर कंट्रोल में थे तो मार्केट कहाँ ले गया? ऊपर लेके गया है। चलिए एक हम दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम दिखाते हैं आपको अगर सेलर का कंट्रोल है तो मार्केट में किस तरीके से सेलिंग होता है। हम आप लोग को दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, HDFC बैंक पर ही हम लोग एक और एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस चार्ट पर देखें तो आपको क्या दिख रहा है? एक हैवी सेलिंग कंट्रोल मार्केट को कर रहा है, एक हैवी सेलर मार्केट को, मतलब अगर ग्रीन कैंडल रेड ज़्यादा है तो कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को? सेलर डोमिनेट करता है। आप देखते हैं इसके अगले कुछ कैंडल लाइव मार्केट में, ये मार्केट ई कैंडल बनने के बाद किस तरीके से रिएक्ट किया है। देखिए देखिए मार्केट कितना नीचे गया, आप ये दिख रहे हैं कि सेलर कैंडल बनने के बाद मार्केट लाइव मार्केट में कितना नीचे गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो हम आप लोगों को जो हम पीपीटी में पढ़ाए थे, वो कुछ लाइव एग्जाम्पल में दिखाना चाह रहे थे कि मार्केट में ये वर्क करता है या नहीं करता है। देखिए आप इस लेवल से HDFC शॉर्ट हुआ है, लगभग लगभग 2-3% का शॉर्टिंग हुआ था HDFC बैंक में। तो ये कुछ लेवल था जो हम लोगों ने देखा। अभी तक हमने ये जाना कि कैंडल्स क्या होता है, उसके कुछ लाइव एग्जांपल हम लोगों ने चार्ट पर देखे। अब हम लोग ये जानेंगे कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल एक बॉडी कैंडल को बोलते हैं। कैंडल स्टिक मतलब दो से ज़्यादा, 2-3 से ज़्यादा जितने भी कैंडल मिलाकर जब एक कंबाइंड कैंडल बनते हैं तो उसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक है। ये कुछ कैंडल स्टिक है जो मैंने एक फ़ोटो के साथ शेयर किया है। बट हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक जो हम लोग को लाइव मार्केट में ज़्यादा वर्क्स करते हैं। ये मान लीजिए ये हम लोग का पहला कैंडल स्टिक है, एंगल्फिंग। इसके नाम से आप लोग को पता चला एंगल्फिंग कैंडल स्टिक। एंगल्फिंग मतलब क्या? अब हम लोग कैंडल स्टिक पर चलते हैं, बुलिश कैंडल एंगल्फिंग। फर्स्ट कैंडल, इसका फर्स्ट बॉडी ये देखिए, फर्स्ट कैंडल मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे क्लोज, ऊपर लो, नीचे लो, ऊपर हाई। ये हम लोग का क्या एक बियरिश कैंडल है। और इसके जस्ट बाद का कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल है, नीचे ओपन हुआ इधर कहीं, ऊपर ये कैंडल कहीं क्लोज हुआ, इसका हाई ये बनाया और इसका लो ये बनाया। तो इसका नाम एंगल्फिंग क्यों पड़ा ये समझते हैं।
ये जो बियरिश कैंडल है जो बना है, जस्ट इसके बगल में एक बुलिश कैंडल बनाया है और ये बता दिया है कि सेलर यहाँ पर थे तो, लेकिन हम बायर भी इस लेवल पर ही हैं और इस सेलर से कहीं ज़्यादा है। आप देख लीजिए इस अगर आप देखते हैं इस बॉडी के अंदर आ रहा है ये। आप ये हम लोग का मान लीजिए बुलिश बुलिश कैंडल के अंदर ये बेयरिश कैंडल आ रहा है, तो ये एक इसको बेयरिश कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, इसी कारण इसको बुलिश एंगल्फिंग बोल रहे हैं। ये बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, इसी कारण इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ट्रेड कहाँ करना है मार्केट में, हम लोग को कैसे ट्रेड करना है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का एक ही रूल है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा हो, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा है और यहाँ एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया, तो ये मार्केट शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, क्योंकि सेलर तो यहाँ हावी थे बट सेलर से ज़्यादा यहाँ बायर एक्टिव हो गया इस सर्टेन लेवल पर और मार्केट थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। तो ये हम लोग को कहाँ बनेगा, ये हम लोग को देखना है डाउन ट्रेंड के एंड में। मान लीजिए डाउन ट्रेंड है और यहाँ डाउन ट्रेंड का यहाँ जब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगा तो ये डाउन ट्रेंड का एंड होगा और मार्केट यहाँ से अप जाएगा। सेम इसका अपोजिट बेयरिश कैंडल, उसको भी समझ लेते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। थोड़ा सा हम ड्राइंग को ये मिटा देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल होता क्या है एक्चुअली में। अब हम समझते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। सेम इसका अपोजिट, मार्केट इधर ओपन हुआ, यहाँ कहीं क्लोज हुआ, यहाँ का हाई बनाया और मार्केट इसका लो बनाया। क्योंकि ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल हुआ और जस्ट इसके बगल में एक बियरिश कैंडल बना है, ये ऊपर ओपन हुआ। रेड कैंडल में हमेशा कैंडल ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। इधर अपना हाई बनाया और इधर अपना लो बनाया, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है मार्केट, आप बताइए यहाँ पर मार्केट क्या शो कर रहा है? हाँ, मार्केट ये शो कर रहा है, ये बियरिश कैंडल तो बना, बुलिश कैंडल तो बना, बट इसके जस्ट बगल में एक बड़ा सेलर कैंडल बना है जो कि ये बता रहा है कि बायर इस मार्केट में है तो, बट बायर से कहीं ज़्यादा संख्या सेलर का है। ये कैंडल बियरिश कैंडल है, यहाँ पर ये देखिए बुलिश कैंडल के अपने आप में अंदर कर रहा है, मतलब ये मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, तो यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, बड़ा वाला बॉडी डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो कैंडल है बियरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर रहा है, इसी कारण इसको बियरिश एंगल्फिंग करते हैं। ये अब कहाँ बनता है ये जान लेते हैं इसका। ये थोड़ा सा ड्राइंग मिटाने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारण आज टाइम टेकिंग भी हो रहा है। हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं ये कहाँ बनता है। बियरिश कैंडल तब जब बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा हो, मान लीजिए मार्केट इस ट्रेंड में आ रहा हो, इस ट्रेंड में आ रहा हो, ये यहाँ पर आ रहा हो, अब ट्रेंड में आ रहा हो, यहाँ पर बुलिश, तो फर्स्ट कैंडल बुलिश बना और अगला कैंडल बेरिश बना के ये बता दिया सारे बायर को, ये बताया कि यहाँ से अब बायर का ट्रेंड खत्म होने वाला है, मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाने वाला है सेलर, क्योंकि यहाँ सेलर इस कैंडल में एक्टिव हो गया है, बायर के मुकाबले ज़्यादा सेलर एक्टिव हुआ है, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये बनेगा एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड, एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड बनेगा और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल होगा, इसी कारण इसको रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है और बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है। तो अब हम लोग एक नया कैंडल देखते हैं जिनको बोलते हैं पिन बार। पिन बार हमने पहले भी देखा है, बट पिन बार का यूज किस तरीके से होता है और ये कहाँ बनता है तो इंपॉर्टेंस होता है, ये हम लोगों ने नहीं देखा है। बुलिश पिन बार, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है बुलिश पिन बार। ये कैंडल, एक बियरिश कैंडल बनने के बाद जस्ट एक पिन बार बना है। तो पिन बार में हम लोग क्या समझाए थे, मान लीजिए मार्केट नीचे से आ रहा और एक बियरिश कैंडल बना, यहाँ पर इधर क्लोज ओपन हो गया, इधर इधर कहीं क्लोज किया, इधर लो, इधर हाई बनाया, जस्ट इसके बाद एक बुलिश पिन बार बना। बुलिश पिन बार का मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, सेलर थे इस कैंडल को नीचे ले जाने की कोशिश तो किए
बट क्या हुआ, इट एट द इसी पॉइंट पर बायर इस कैंडल को ऊपर डोमिनेट किया और कहाँ क्लोज कर दिया, ओपन के ऊपर, कहीं ऊपर क्लोज कर दिया, और ये कैंडल थोड़ा सा ग्रीन बॉडी में क्लोज हुआ है। ऐसे पिन बार में ग्रीन का बॉडी का महत्व तो नहीं होता है, बट ये थोड़ा सा ग्रीन में ओपन हुआ है, प्लस ये किस पोजीशन पर बना है। इधर अगर ये डाउन ट्रेड के बाद अगर ऐसा पिन बार बना है तो हम लोग कहाँ ट्रेड करेंगे, इस पिन बार के नीचे जिस लेवल से प्राइस रिजेक्ट किया। हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिजेक्शन प्राइस है ये एक इम्पोर्टेंट प्राइस है बायर के लिए, क्योंकि बायर इस प्राइस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेलर चाहते तो इस प्राइस को नीचे डोमिनेट कर सकते थे, बट बायर इस प्राइस पर इंटरेस्टेड ज़्यादा क्यों हुए, क्योंकि बायर को लगा कि एक अच्छा प्राइस है, यहाँ से बाय करना चालू करो, और बायर यहाँ से बाय करते गए और यहाँ पर कहीं कैंडल क्लोज किए। हम लोग को ट्रेड जो लेना है इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर कहीं ट्रेड लेना है, और हम लोग को नेक्स्ट कहीं स्विंग पर टारगेट सेट करना है। बट हम लोग का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि बुलिश कैंडल क्या होता है। बुलिश पिन बार मतलब डाउन ट्रेंड आया, यहाँ कहीं बुलिश पिन बार बना, और ये यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। तो बुलिश पिन बार का क्या इंपॉर्टेंस है, अप साइड ट्रेड लेना, बाय साइड ट्रेड लेना, यही यहाँ पर हम बता रहे हैं, बाय साइड ट्रेड लेना एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और इसके बॉटम पर ये बना है, मतलब कि अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अप ट्रेंड का स्टार्ट होने वाला है। तो यही था बुलिश पिन बार पैटर्न का मतलब। अब हम लोग समझते हैं बेयरिश पिन बार। सेम इसका अपोजिट है, कॉन्सेप्ट सेम है इसका भी। अब बेयरिश पिन बार हम लोग का ये रहेगा, बेयरिश पिन बार एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड। अब बेयरिश पिन बार कब बनेगा, मार्केट इधर से मान लीजिए इधर से कहीं ऊपर 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 चलते मार्केट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा बुलिश, मतलब यहाँ भी थोड़ा सा मार्केट बायर के साइड में, बायर ऊपर खींचा मार्केट, नेक्स्ट कैंडल बना, ओपन, क्लोज, लो, हाई। यहाँ पर क्या हुआ, अब इस कैंडल में क्या हुआ, आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा बायर ऊपर से खींचने का कोशिश किया, बट इस प्राइस से बायर्स का प्राइस रिजेक्ट हो गया और सेलर एंट्री कर लिया। यहाँ बायर एक्टिव थे और बायर इस कैंडल में भी एक्टिव थे। बायर इस बार भी चाहें कि इस लेवल को भी निकाल देते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, सेलर इस कैंडल को जस्ट नीचे लेके आया और कहीं इधर कहीं क्लोज किया, और सेलर इस कैंडल में बायर से ज़्यादा डोमिनेट हो गए। मतलब इस कैंडल, पार्टिकुलर कैंडल में सेलर ने ये बताने का कोशिश किया कि अब हम लोग मार्केट में आ चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। इसी कारण यहाँ पर हम लोग का सेल साइड ट्रेड एक्टिवेट होगा। ये जो बिग के पिन बार के ऊपर का जो बिग का प्राइस रहता है, मतलब पिन बार का ये बिग है, इसके नीचे का जो प्राइस है या इसके ऊपर का कोई प्राइस है, ये एक इम्पोर्टेंट प्राइस होता है। यही कारण है कि यहाँ से रिजेक्शन या रिवर्सल होता है। तो हम लोगों ने समझा कि बेयरिश पिन बार कैसे बनता है। बायर ऊपर से आया, अब यहाँ पर सेलर अंदर आया, से मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाया, तो बायर का जो ट्रेड था अब वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो जो बुलिश पैटर्न बनते आ रहा था, अब इसको एक पिन बार में बनकर बेयरिश कर दिया। इसी कारण इसको बेयरिश पिन बार बोलते हैं, और इसको बुलिश पिन बार इसी कारण बोलते हैं कि ये डाउन ट्रेड से आ रहा था, मतलब बेयरिश करते आ रहा था। यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए और बायर ने ये बता दिया कि हम लोग मार्केट में आ चुके हैं, और ये पिन बार थोड़ा सा बुलिश बन गया, इस कारण इसको बुलिश पिन बार बोलते हैं। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था, पिन बार का कॉन्सेप्ट था कि पिन बार एक इम्पोर्टेंट कैंडल है स्टॉक मार्केट में या कैंडल स्टिक पर। बट पिन बार कहाँ बनता है ये भी इम्पोर्टेंट जरूरी है। ये हवा में अगर पिन बार कहीं बन रहा है बीच में, तो हम लोग को यहाँ ट्रेड नहीं लेना होता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि पिन बार पैटर्न काम कैसे करता है और हम लोग को पिन बार में ट्रेड कैसे लेना है। तो हम लोग का नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बेसिकली 3 कैंडल्स को मिलकर एक कैंडल स्टिक बनता है। 3 कैंडल, 1 2 3। अब इसका क्या मतलब होता है, 3 कैंडल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं कि इसको हम लोग का ट्रेड कैसे करना है। मॉर्निंग का स्टार का जो फर्स्ट कैंडल होता है, ये
जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उसी डायरेक्शन का कैंडल होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है तो फर्स्ट कैंडल क्या बना, डाउन डायरेक्शन का बना। सेकेंड कैंडल इसका जो है डोजी होना चाहिए, ये मस्ट है, ये मॉर्निंग स्टार में ये मस्ट है कि इसका सेकेंड कैंडल डोजी रहना चाहिए। कि कलर इसका कोई भी हो, ये रेड हो ग्रीन हो चलेगा। अब ये डोजी क्यों इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग स्टार में? यहाँ पर तो सेलर क्या सोच रहे थे, सेलर आराम से बेचते आ रहे थे, बेचते आ रहे थे, बेचते आ रहे थे, यहाँ भी सेलर पूरी तरह से डोमिनेट किए। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो एक इनडिसीजन कैंडल बन गया, ना सेलर खींच पाया मार्केट को नीचे, ना बायर खींच पाया मार्केट को ऊपर। यहाँ सेलर थोड़ा सा डाउट में आ गए, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आ रहा था इन डायरेक्शन में, तो सेलर थोड़ा सा डाउट में आ गए कि अब मार्केट में बेचे या ना बेचे, क्योंकि डोजी का जो ये नीचे था इसके नीचे तो मार्केट आ नहीं रहा है। तो सेलर थोड़ा सा इनडिसीजन में और सोचते हैं कि चलो वेट करते हैं, ये कैंडल बनने के बाद देखेंगे कि हम लोग को सेलिंग करना चाहिए कि नहीं। अब जस्ट यहाँ पर बायर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि बायर भी थोड़ा सा बायर के माइंड में भी ये आ रहा था कि चलो मार्केट में सेलिंग होता आ रहा है, अगर कुछ कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बायर आए, थोड़ा सा सेलर आए, और ये एक इनडिसीजन कैंडल बना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डोजी एक इनडिसीजन कैंडल है, जहाँ बायर और सेलर 50-50 डोमिनेशन करते हैं। अगला कैंडल क्या बन गया, बुलिश कैंडल बन गया। क्यों? अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डोजी कैंडल का अगला कैंडल जिधर ब्रेकआउट आएगा उधर हम लोग का ट्रेंड या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हम लोगों ने ये डोजी कैंडल में पढ़ा था। सेम यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के अगला कैंडल बुलिश बना, और ये क्या बता दिया, यहाँ पर सेलर थोड़ा सा पैनिक हो गया और बायर जो थे थोड़ा सा एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए? क्योंकि इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनना। और हम लोगों ने ये बताया भी था, वहाँ एक्सप्लेन भी किया था कि अगर इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद एक अच्छा बाइंग या सेलिंग आता है तो फिर वो ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पर भी सेम हुआ, ये डोजी कैंडल बनने के बाद तुरंत ऊपर से बाइंग आया और बायर यहाँ से मार्केट को खींच के ले गए, और ये तीनों कैंडल बना के बना एक मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार कैंडल क्यों बना? ये एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। अब ये कैसे बना? ये डाउन ट्रेंड बनता आ रहा था, बनता आ रहा था, यहाँ पर एक डोजी बना और इस डाउन ट्रेंड को ख़त्म किया और मार्केट वापस से अप ट्रेंड के लिए तैयार है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ टिप हो गया, बाय साइड ट्रेड। सिंपल सा बात है, इसका ब्रेकआउट हुआ और बायर एक्टिव हुए तो कुल जितना भी बायर होंगे वहाँ पर ट्रेड ले रहे होंगे, इसके नीचे का एसएल लगा के बायर अपना अपना ट्रेड पोजीशन बना रहे होंगे। तो बाय साइड टेल, इट इज़ 3 स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल मिलाकर एक पैटर्न बनता है मॉर्निंग स्टार। सेकेंड कैंडल इज मस्ट बी डोजी या स्पिनिंग टॉप, ये जो कि हम लोगों ने कवर किया कि सेकेंड कैंडल जो है ये डोजी होना। अगर ये डोजी होगा तभी ये मतलब मॉर्निंग स्टार बनेगा, अगर ये डोजी कैंडल नहीं हुआ तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कैंडल है इवनिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार है तो वो एक इवनिंग स्टार है। तो चलिए हम उस कैंडल को देखते हैं, थोड़ा सा अपना स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं। ये इवनिंग स्टार सेम अपोजिट, अपोजिट मतलब फर्स्ट कैंडल जिस डायरेक्शन में मार्केट आ रहा था उसी डायरेक्शन में। अब मार्केट चूंकि ये ग्रीन है तो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा? अप डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब बायर मस्त आ रहे होंगे बाइंग करके कि चलो प्रॉफिट बुकिंग होंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। यहाँ भी बायर मजबूती से बाई किए। बस अगला कैंडल क्या बन गया? अगला कैंडल एक डोजी कैंडल बन गया, जो कि इवनिंग स्टार कैंडल के लिए एक कंपलसरी कैंडल है। यही डिसाइड करता है कि ये कैंडल, ये पैटर्न, ये कैंडल स्टिक इवनिंग स्टार बनेगा कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सेम बायर सेलर सेम डोमिनेट किए। एक चूंकि एक डोजी इनडिसीजन कैंडल है तो यहाँ बायर और सेलर दोनों डोमिनेट किए। यहाँ से बायर ऊपर ले जाने का कोशिश किया, यहाँ से सेलर भी नीचे आने का कोशिश किया। तो बायर के मन में ये एक डर पैदा हो गया कि अब सेलर थोड़ा सा मार्केट को नीचे ला रहा है, मतलब थोड़ा सेलर जो इधर से सेलर थोड़ा सा भी डोमिनेट नहीं कर रहा था, यहाँ पर सेलर थोड़ा सा डोमिनेशन दिखा रहा है। तो बायर जो थे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट हुए, वो बोल रहे हैं कि चलो अगले कैंडल में हम लोग देखते हैं क्या होता है, जिस साइड ब्रेकआउट होता है। अगर ये इधर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। सेम वही हुआ। यहाँ पर जो था अगला कैंडल नीचे की ओर ब्रेकआउट होते दिया, जो ये अप ट्रेंड चल रहा था
यहाँ पर एक नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया और एक फ्रेश सेलिंग आया। अब फ्रेश सेलिंग आने के बाद क्या होता है, बायर थोड़ा सा पैनिक होते हैं, अपना अपना पोजीशन काटते हैं और ये मार्केट अप ट्रेंड जो था ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। यही एट द बॉटम ऑफ अप ट्रेंड। जी हाँ, यही अप ट्रेंड का जो ऊपर आ रहा था इस कैंडल के बनने के बाद, ये तीनों कैंडल के बनने के बाद ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसका बॉटम का अप हो जाता है, मतलब अप ट्रेंड का ये ऊपर हो जाता है। सेल साइड ट्रेड, जी हाँ, यहाँ पर ट्रेड कौन लेगा, यहाँ पर जो सेलर हैं वो अपना अपना पोजीशन ऐड करेंगे और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इट इज़ 3 स्टार पैटर्न, 3 कैंडल को मिलाकर बनता है और सेकेंड कैंडल इज मस्ट बी डोजी, ये तो कंपलसरी है, ये किसी भी रंग का बनने कोई जरूरी नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार क्या होते हैं। हम लोग का नेक्स्ट कैंडल है डोजी कैंडल। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बट ये एक डोजी भी, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेव स्टोन डोजी होता है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। हम ये दोनों डोजी का आज बात करेंगे क्योंकि ये दोनों डोजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चूंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है तो थोड़ा सा ये एक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले ग्रेव स्टोन डोजी की। रुकिए, इनका थोड़ा सा ड्राइंग मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा एट द टॉप या एंड ऑफ अप ट्रेंड। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर देख रहे होंगे ओपन यहाँ हुआ, क्लोज भी यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा बायर ऊपर खींचने की कोशिश किया, बट एट द दिस पॉइंट सेलर मार्केट को नीचे खींचते हुए यहाँ पर कहीं क्लोज कर दिया और ये बता दिया कि बायर का दबदबा तो था यहाँ पर, बट सेलर उनसे ज़्यादा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे और ये बता दिया कि बायर को थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत है कि मार्केट में सेलर भी एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी कारण मैंने बोला कि एट द टॉप ऑफ एंड एंड ऑफ अप ट्रेंड, मार्केट इधर से कहीं बाइंग होते होते आ रहा था, यहाँ पर बायर थोड़ा सा ऊपर खींचने की कोशिश किया, एट द प्राइस लेवल सेलर थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश किया और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए कि वो लोग अपना अपना पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर सेल साइड ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब यही था, क्योंकि यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड बनेगा। सेम इसका अपोजिट, ड्राइंग को थोड़ा सा हम लोग रिमूव कर देते हैं और बताते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम इसका अपोजिट, यहाँ पर अगर सेलर डोमिनेट कर रहे थे तो यहाँ पर बायर डोमिनेट करेंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक है, बाइंग यहीं पर हुआ और क्लोजिंग यहीं पर हो चुका है। चूंकि एक इनडिसीजन कैंडल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इनडिसीजन कैंडल है, तो बाइंग और सेलिंग एट द सेम लेवल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है, बायर तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाने का, सेलर इस सेलर मार्केट को नीचे लाने का कोशिश तो करते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक आया, लेकिन बायर बोलते हैं कि ये जो प्राइस है ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव प्राइस है, यहाँ से बाइंग करना चालू करो और बायर उतने ही स्ट्रेंथ के साथ मार्केट को वापस ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर सेलर अगर मार्केट को नीचे लाता है तो बायर इस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और एट द एंड सेलर को थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि बायर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं, वो लोग अपना अपना पोजीशन थोड़ा सा कट करने लगते हैं और यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। चूँकि बायर इस लेवल पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो और भी बायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं। इसी कारण से ये एट द बॉटम या एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट इधर से कहीं सेलिंग होते होते आ रहा था, यहाँ भी सेलर ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का, बट इस सर्टन लेवल पर बायर थोड़ा सा ऊपर आया और मार्केट को इस तरीके से ऊपर ले गया। तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है, इस कैंडल में बायर थोड़ा सा एक्टिव थे। तो ये हम लोगों ने देख लिया ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हम लोग के सामने एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न आया है, ट्विंजर, ट्विंजर टॉप या ट्विंजर बॉटम। चूंकि इनके नाम से पता चलता है ट्विंजर, ट्विंजर का मतलब दो कैंडल मिलकर बना हुआ है, ये दो कैंडल मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्विंजर टॉप। ट्विंजर टॉप क्या होता है, इनका जो दो रूल होता है, पहला रूल होता है एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड। अब ऐसा क्यों, बायर सेम सेम लॉजिक, बायर यहाँ से बाइंग करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, इस कैंडल में भी बायर थोड़ा सा एग्रेसिव थे, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इधर कहीं क्लोज हुआ, यहाँ पर इस कैंडल में तो फुल्ली बायर एग्रेसिव थे, यहाँ पर सेलर को आने ही नहीं दिया।
बट एट द दिस पॉइंट जहाँ मार्केट क्लोज हुआ वहीं से अगले कैंडल में सेलर इंटरेस्टेड हुए और मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आ गए। मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए मतलब बायर को थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगने दिया, इतना बड़ा बाइंग होने के बाद भी इधर सेलर एक्टिवेट हुआ है, मतलब सेलर इस प्राइस पर इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए। इस सेलर इस प्राइस पर इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए। इस कैंडल के बाद हो सकता है न्यू सेलर मार्केट में एंट्री हो और बायर जो है अपना अपना प्रॉफिट इधर बुक करें, क्योंकि बायर प्रॉफिट बुक कब करेंगे, जब जानेंगे कि मार्केट में सेलर आ चुके हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो बायर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यही कारण है कि ये एट द टॉप ऑफ ट्रेंड, जब ये ट्विंजर टॉप बनता है तो ये जो मार्केट का जो बाइंग साइड आ रहा था इसका इंड होने का चांसेस हो जाता है। मार्केट इज प्रोबेबिलिटी गेम, ये मैं ये 100% नहीं बोल सकता हूँ कि मार्केट इधर से आएगा, बट 10 में से आप मान लीजिए कि 7 से 8 बार ये हो सकता है किसी बार 5 बार भी हो, बट ये कहाँ बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक कहाँ बन रहा है, ये एक सर्टन लेवल पर बनना चाहिए, सर्टन पॉइंट पर बनना चाहिए मार्केट में, तभी ये ट्रेड हो सकता है सही से। अब ये बीच में कहीं बन रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर ट्रेड हो। तो चलिए हम लोग ये पहले जानते हैं ट्विंजर टॉप क्या है। मैंने ये आपको बता दिया, सेल साइड ट्रेड क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि यहाँ सेलर मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर सेलिंग अपना अपना सेलर जो है वो अपना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट को नीचे से ले जाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा क्यों, क्योंकि सेलर को ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पर से सेलिंग करो, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके जाओ। तो यही था ट्विंजर टॉप। अब हम बात करेंगे ट्विंजर बॉटम। सेम इसका अपोजिट है, अगर इधर बायर एक्टिव सेलर एक्टिवेट तो उधर सेम बायर एक्टिवेट होंगे। सेम यही कहानी, फर्स्ट कैंडल सेलिंग, मतलब मार्केट क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आ रहा था। यहाँ भी सेलर कोशिश किया कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके जाए, बट बायर एट द दिस पॉइंट, मतलब इस सर्टन लेवल पर बायर थोड़ा सा एक्टिवेट हुए और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गए और सेलर को ये दिख गया कि बायर मार्केट में थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं, अपना अपना पोजीशन वो कट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो अपना पोजीशन कट करेंगे तो सेलर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाइंग साइड। तो यहाँ पर बायर की संख्या बढ़ जाएगी और सेलर की संख्या जो है वो थोड़ा सा घम जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बायर हैं वो अपना अपना एंट्री इसके ऊपर इसके नीचे एसएल लगाकर यहाँ पर अपना अपना एंट्री करेंगे और यही कारण है कि ये एक डाउन ट्रेंड का इंड हो जाएगा। मतलब ये अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और इस कैंडल के बनने के बाद थोड़ा सा ये रिवर्सल होगा तो ये डाउन ट्रेंड का एंड हो जाएगा। सेम ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर पीपीटी में अपने लिखा है, एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट रिवर्सल करता है तो ये डाउन ट्रेंड का एंड हो जाएगा। बाय साइड ट्रेड, इधर बायर एक्टिवेट होंगे और सेलर जो अपना अपना पोजीशन काटेंगे तो वो भी अपना अपना पोजीशन किधर कन्वर्ट करेंगे, बाइंग में। क्या हो जाएगा, ये बाय साइड ट्रेड। तो ये हम लोगों ने देखा आज कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, ये वर्क कैसे करता है, और कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया कि लाइव मार्केट में ये वर्क कैसे करता है। बट अभी भी हम कुछ जैसे कि हम डोजी, ट्विंजर टॉप, ये सब थोड़ा सा एक लाइव चार्ट पर जाके कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझाने की आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मार्केट ठीक इसी तरीके से काम करता है। बट उससे पहले इसका कुछ रूल भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस रूल पर ये काम करता है और किस किस जगह पर ये काम करता है। तो अभी हम लोगों ने जिन जिन कैंडल को कवर किया था या जिन जिन टॉपिक को कवर किया था, जैसे कि डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जितने सारे पैटर्न का हम लोगों ने डिस्कस किया, वो हम लोग किस लेवल पर ट्रेड करेंगे, उसका कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है और उसको किस तरीके से हम लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल ये है, यू ट्रेड ऑन दिस पैटर्न ओनली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मार्केट। इंपॉर्टेंट एरिया मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ पर देखिए वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट एरिया मीन्स फाइंड सप्लाई एंड डिमांड जोन। जहाँ सप्लाई जोन पर, मान लीजिए सप्लाई जोन पर अगर ये हम लोग का सप्लाई जोन है, यहाँ पर अगर कहीं पिन बार पैटर्न बना तो हम लोग इसके नीचे ट्रेड लेंगे और हम लोग का नेक्स्ट टारगेट अगला स्विंग रहेगा। सेम इसी तरीके अगर डिमांड जोन पर कोई, मतलब डिमांड जोन पर अगर इवनिंग स्टार बनता है तो इवनिंग स्टार डोजी के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग का नीचे टारगेट रहेगा। मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड, सबसे पहले हम लोग का रूल क्या है, सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट पर लेवल करेंगे, मतलब चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को लगाएंगे
एंड उसके बाद इस कैंडल स्टिक को अप्लाई करेंगे। इफ़ यू सी सप्लाई लेवल ऑन इवनिंग स्टार पैटर्न देन यू ट्रेड सी। हाँ, जैसा कि अभी हमने बोला, ये हम लोग का अगर सप्लाई लेवल है, ये हम लोग का सप्लाई है, यहाँ पर अगर इवनिंग स्टार बनता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। हम लोग मॉर्निंग स्टार का ट्रेड कब लेंगे? जब ये डिमांड जोन पर मॉर्निंग स्टार का ट्रेड बनता है तो हम लोग इधर लेंगे ट्रेड, क्योंकि डिमांड जोन पर क्या होता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होता है, तो रिवर्सल पैटर्न कहाँ बनेगा? डाउन ट्रेंड इंड कहाँ होगा? जहाँ मॉर्निंग स्टार बनेगा वहाँ डाउन ट्रेंड इंड होगा। बाय ट्रेड कब एक्टिवेट होगा? जब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल होगा तो वहाँ पर बाय ट्रेड एक्टिवेट होगा। यही कारण बोल रहे हैं कि ये ट्रेड अगर आपको मान लीजिए ये ट्रेड मार्केट इधर से चल रहा है, आप इसके बीच में अगर कैंडल बन रहा है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड एक इम्पोर्टेंट लेवल पर लेना है, या तो सप्लाई जोन पर लेना है या तो इस डिमांड जोन पर लेना है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो ये तो एक सब इम्पोर्टेंट रूल्स थे जहाँ पर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड लेना है। बट आप लोग को हम एक इंडिकेटर बताते हैं जहाँ पर आप लोग इसका यूज करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर का नाम है पुट 200 EMA चार्ट। एक मिनट्स, हम लोग का मूविंग एवरेज है ये। आप लोग चार्ट पर जाइएगा, इंडिकेटर में जाने के बाद 200 MA को सेट कीजिएगा चार्ट पर। इफ प्राइस अबव 200 MA, इसका एक रूल है, बता देते हैं। अगर 200 EMA का लाइन कुछ इस तरीके से हो तो हम लोग ट्रेड लेंगे। इस तरीके से हो तो भी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर इस तरीके से हो, मतलब बाइंग से थोड़ा सा डाउन होता जा रहा हो, मतलब इसका मतलब ये डाउन होता जा रहा हो, अगर ऐसा कहीं लेवल देखा तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग ट्रेड कब लेंगे? या तो एक लीनियर पोजीशन में अप जाता हो, या एक नीचे से कर्व बना के, मतलब अगर बियरिश मार्केट से थोड़ा सा बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। 200 EMA को हम लोग अप्लाई करेंगे पहले चार्ट पर। ये दो सर्टन चीज़ हमको मार्केट में दिखा, मतलब ये दो सर्टन लाइन हमको मार्केट में दिखा, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। इसलिए अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इफ़ योर प्राइस अबव 200 MA देन यू प्रेफर बाय, मतलब इस थोड़ा सा हम ड्राइंग को ड्रॉ कर आते हैं, उसके बाद आप लोग का समझाने का कोशिश करते हैं ट्रेड किस तरीके से लेना। कीजिए कि हम लोग का 200 MA इस तरीके से कुछ, अगर मार्केट यहाँ पर टच किया और कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ बना, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के, मतलब 200 EMA का नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग का ट्रेड लेंगे। हम लोग का रिस्क रिवार्ड 1:4 के आसपास मिनिमम रहेगा। ये मिनिमम, अगर हम लोग ₹1 ट्रेड में लॉस करते हैं तो हम लोग को ₹4 का प्रॉफिट होना चाहिए पर ट्रेड पर। तो ये हम लोग का बाइंग का सिनारियो हो गया। अब हम सेलिंग का क्या सिनारियो होता है थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। तो ड्राइंग को मिटाने दीजिए। ड्राइंग इसलिए आपको हम बनाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ सके। मान लीजिए हमको सेलिंग करना है तो सेलिंग किस तरीके से करेंगे? इस 200 डाउन, मतलब सेम कहानी इस तरीके से अगर मार्केट डाउन आ रहा है या इस तरीके से डाउन आ रहा है, अगर इस तरीके से नहीं, इस तरीके में नहीं, क्योंकि डाउन से अप की ओर जा रहा है, या इधर से ऐसे आ रहा है, मतलब बाई डाउन से ऊपर आ रहा है, अगर यहाँ पर कहीं ट्रेड मिलता है, मतलब इसके नीचे कहीं ट्रेड मिलता है, ये सेलिंग साइड है, इसके नीचे कहीं ट्रेड मिलेगा तो हम लोग सेट करेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? 200 EMA के ऊपर। यहाँ पर कोई हमको रिवर्सल पैटर्न जैसे कि डोजी, पिन बार एक्सेट्रा, मतलब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ भी दिखता है तो यहाँ हम लोग ट्रेड लेंगे। रिस्क रिवार्ड हम लोग का 1:4 का रहेगा। या इस सेटअप पर कहीं हम लोग का कोई पैटर्न बनता है तो सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस 200 EMA के ऊपर, जस्ट ये कैंडल का ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोग का रिस्क रिवार्ड 1:4 का रहेगा। तो ये हम लोग का कुछ रूल्स था, ये एक स्ट्रेटजी था जिसको आप अप्लाई करके, हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था वीडियो के, कि आप 2 से 3 हज़ार कमा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है जिसका आप अगर रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलते हैं तो आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा।
तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक लाइव चार्ट पर दिखाते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर से समझ में आ सके कि ये मार्केट में वर्क करता है या मतलब हम लोग सिर्फ बोल के चले गए वीडियो बनाकर। तो चलिए हम लोग लाइव मार्केट चार्ट पर चलते हैं और ये चीज़ को अप्लाई करते हैं। चलिए जो हम लोगों ने का स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर किया था उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने का समय आ चुका है। तो ये हम लोग का एचडीएफसी का बैंक का चार्ट है 5 मिनट पर 200 ईएमए का हम लोगों ने सेटअप लगा लिया है। अगर आप लोग को सेटअप नहीं आ रहा हो समझ में तो आप एक बार फिर से जाके वीडियो देखिए। 200 ईएमए का सेटअप लगाएंगे और हम लोगों ने जो कैंडल स्टिक डिस्कशन किया था वहाँ हम लोग को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। दूसरा यहाँ 200 ईएमए के नीचे जस्ट ये एक क्लोजिंग दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया था, सेल साइड ट्रेड कब एक्टिवेट करेंगे? जब 200 ईएमए के नीचे हो और एक अच्छा सा पैटर्न बनने का कोशिश। यहाँ हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ एक पिन बार बना और पिन बार बनने के बाद क्या किया, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आया। बट नीचे क्यों लेके आया? चूंकि वहाँ एक 200 का एरिया भी है प्लस एक ट्रेंड लाइन भी है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने, यहाँ पर पिन बार बना, रिवर्सल पैटर्न। यहाँ देखते हैं क्या मार्केट, देखिए नीचे आ रहा है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर आप लोग का यहाँ का 0 पॉइंट, मान लीजिए इसके ऊपर का कैंडल का स्टिक अगर आपका इस कैंडल पर कहीं रिस्क रिवार्ड 5 का रिस्क रिवार्ड मिला हमको कि नहीं मिला? इस कैंडल के नीचे ये स्टॉप लॉस हम लोग का था, रिस्क रिवार्ड 1:5 आराम से। हम लोग को 4 का डिस्कस किया, 4 का रिस्क रिवार्ड हम लोग को मिला फर्स्ट ट्रेड। हम लोग सेकेंड ट्रेड कहीं देखते हैं। तो ये हम लोगों ने एक ट्रेड देख लिया कि एचडीएफसी में हम लोग को यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवार्ड मिल चुका है। हम कहीं और ये ट्रेड देखते हैं, एफसी बैंक और कहीं ये ट्रेड। कहीं बाइंग साइड, यहाँ पर देखिए हम लोग को एक ट्रेड यहाँ मिला है। 1 मिनट, यहाँ पर आप ये सेटअप अप्लाई करेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि आपका 10 में से 10 ट्रेड सही जाएगा, आपका 5-6 ट्रेड सही जाएगा। बट रिस्क रिवार्ड हम लोग 1:4 का मैनेज कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द मंथ हम लोग को प्रॉफिट देगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक पिन वन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न बन कहाँ रहा है, एरिया कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। पहला बात 200 ईएमए के ऊपर है ये। दूसरा बात क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है एचडीएफसी बैंक का, मेजर डिमांड जोन है। तो यहाँ हम लोग को ट्रेड में 2 कन्फर्मेशन मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था पीपीटी में भी, हम लोगों ने सेम बात किया था, या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस होना चाहिए, या एक ट्रेंड लाइन होना चाहिए, या कोई इम्पोर्टेंट एरिया यानी कि उस एरिया पर क्या होना चाहिए, उस एरिया पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पिन बार पैटर्न बना, हम लोग यहाँ बाइंग का ट्रेड लेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग का स्टॉप लॉस मान लीजिए रिस्क रिवार्ड 1:4 का रहेगा। यहाँ पर हम लोग का बाइंग ट्रेड रहेगा। हम लोग यहाँ थोड़ा सा बाइंग का, हम लोग का इस नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवार्ड हम लोग का 1:4 का रहेगा। नेट यहाँ हम लोग का रिस्क रिवार्ड रहेगा, यहाँ हम लोग का इंट्री पॉइंट रहेगा। ये हम लोग का स्टॉप लॉस का, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, या 200 इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोग ट्रेड करते हैं, चल देखते हैं मार्केट क्या करता है। नीचे नीचे नीचे, स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऊपर गया, ऊपर गया। स्टॉप, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। ये हम लोग को 4% ही नहीं, ये हम लोग को ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड 7 के आसपास का रिस्क रिवार्ड हम लोग को देखने को यहाँ मिल गया। 7 के आसपास का रिस्क रिवार्ड मिला। अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अभी भी स्टॉप लॉस देखिए, देखिए आराम से
कितना आसानी से हम लोग को ये ट्रेड मिला। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम ये स्ट्रेटजी को यूज करके लाइव मार्केट में भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड को सही तरीके से फॉलो किए तो आप इस ट्रेड में आसानी से, अगर आपके पास 30 से 35 हज़ार का कैपिटल है तो आप आराम से दिन का ये सेटअप जहाँ बना हो सकता है, आप सेटअप आपको सप्ताह में 1 दिन मिले, या किसी दिन हो सकता है 1 दिन में 2 ट्रेड मिल जाए, किसी दिन हो सकता है महीने में 2-3 ट्रेड मिले। बट जब भी मिलेगा ये एक प्योर गोल्डन सेटअप है जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, बट आप रूल को सही तरीके से फॉलो कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लेने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आए। एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिला, एक बाइंग साइड का ट्रेड मिला। अगर आप देखते हैं, चलिए हम लोगों ने क्या बात किया था, यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ मिल रहा है। और आप आसानी से देख रहे हो, पहला बात 200 EMA के नीचे, दूसरा चीज़ ये कि एक मेजर सप्लाई जोन से रिजेक्शन, तीसरा बात ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम लोगों ने सीखा। चलिए इसमें भी लोग रिस्क रिवार्ड कितने का अप्लाई करेंगे, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा कट कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ को कट करेंगे, हम लोग को ये कैंडल दिख गया, हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ से। तो कर रिस्क रिवार्ड इस कैंडल के ऊपर या मेजर रिस्क रिवार्ड के ऊपर यहाँ कहीं एंट्री बनाएंगे अगले कैंडल में। टारगेट हम लोग का रिस्क रिवार्ड A1 = 4 के आसपास का था। मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक प्रॉपर ट्रस्ट हो मेरे ऊपर कि मार्केट में ये काम करता है, या मैं अपने व्यू लेने के लिए ये सब बोल के चला गया आपको। कि मैं आपको एक लाइव मार्केट एग्जांपल दिखा रहा, और ये सारे एग्जांपल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मार्केट को सेल करते हैं। रिस्क रिवार्ड हम लोग का ये इसके आसपास मिल गया, सप्लाई जोन के ऊपर या स्कैंडल के ऊपर। अगर आप स्टॉप लॉस या आप सप्लाई जोन के ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए। यहाँ पर हम लोग को देखते हैं रिस्क रिवार्ड, हम लोग का ट्रेड ट्रिगर होता है, हम देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद ट्रेड, अभी भी स्टॉप लॉस हिट हम लोग का नहीं हुआ है। टारगेट देखते हैं, ओ माय, हम लोग का टारगेट हिट, हम लोग का टारगेट। तो हम लोग देखें, हम लोग ये भी देखें कि 3 में 3 ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हुआ है। ये तो हम लोग यहाँ पर भी आपको, अगर आप लोग यहाँ पर भी होल्ड करते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट 7 का रिस्क रिवार्ड यहाँ भी मिलता। इस तरीके से लाइव मार्केट में अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, आप एक सेम एरिया पर ट्रेड करते हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट एरिया पर ट्रेड करते हैं, इस क्रॉसओवर का एक प्रॉपर आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप प्रॉपर इस चीज़ को यूज करते हैं, तो आपको लाइव मार्केट में भी इस तरीके से ट्रेड देखने को मिलेगा और आपका ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा सा आसान होगा। ये चीज़ आप ऑप्शन में ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में स्पाइक बड़े बड़े आते हैं। ये चीज़ हमने स्टॉक्स में ट्राई किया और ये चीज़ आप फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैंडल स्टिक मार्केट्स में किस तरीके से वर्क करता है। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लाइव मार्केट के देखे, और हम लोग को ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है। कैंडल स्टिक जो एक मार्केट का लैंग्वेज होता है, अगर आप मार्केट के लैंग्वेज को सीख लोगे तो आप मार्केट में वो प्रॉपर तरीके से मार्केट से आप बात कर पाओगे। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको कोई परेशानी हुआ हो इसमें तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप अगर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए जिनको ये नॉलेज चाहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।